प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तैजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधित सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपभोग मन्त्यम गर्भ सम्मूषणमाद्यम औपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्ययम च तैजस्मपि शुभम विशुद्धमव्यगाहाति चाहारकम प्रमथ संहितस आयु नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषा त्रिवेदाः औपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वशा ईशो न वर्त्याशः इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोध्याय नमो नमः। औपशमिका की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अर्घ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे द्वितीयोध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। तृतीयोध्यायः रत्न शर्करा बालुका पंक धूमतमो महात्मा प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोद तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक सत सहस्राणि पंच च यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम दे वेदना विक्रियाः परस्परो दीरि दुःखाः संक्लिष्टा सुरो दीरि दुःखाश् प्राक चतुर्थ्या तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंश सागरूपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादया शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्दुर्विस्कम्भः पूर्व परिक्षेप्लो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्यो योजन सत सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपाः भरत हेमवत हरिविदे रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वा परायता हेमन महाहेमन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपिनी वैडूर रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्व उपरि मूले चतुर्विस्ताराः पद्म महापन त्रिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदयस्तेषा मुपरि पृथ्वी योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदः 10 योजनाओं गाः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लुपमस्थित्या स सामानिक परिषत्काः गंगा सिंधुरोद्रोत्तास्या हरित हरिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मद्गाः द्वयो पूर्वा पूर्वगाः शेषात्परगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्धवाद्यो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारा षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरत ऐरावत योर्वृद्धि ह्रासौ षट्समयाभ्यां मुत्सर्पिण्ड व सर्पिण्यभ्यां ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एक द्वि त्रिपल्युपम स्थित्यो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुर्बकाः ततोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस् विस्कम्भो जम्बूद्वीपस् नवति सद्भागः दुर्धात्के खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुसृतान् मनुष्याः आर्या मलिच्छाश्च भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरोत्तर कुरुभ्यः निरिस्थिति परावरे त्रिपल्युपमांतर मूर्ते त्रज्ञो निजानां च इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे तृतीयोध्याय नमो नमः। जो भूमि आयु बिल तन रहते नरकों के दुख कैसे सहते उदती द्वीप न मेरो जानो पढ़ सुन भोग कर्म पहचानो मन वचन से न मन करूँ मैं तृतीय अध्याय का पाठ करूँ मैं जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ चढ़ा करे अर्घ को। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे तृतीयोध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुर्थोध्यायः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्तिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपनपर्यन्ताः इंद्र सामान्य त्रयस्त्रिंश पारिषदात् वृक्ष लोकपालानिक पिरकिन काव्ययोग्य किलविष्का चैकशः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वोर्द्विन्द्रा का प्रविचारा ईशानात्
शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवर्वासनो सुर्नाग विद्युत्पाग्नाग्नि बातस्तनितोदधि दिक्कुमाराः व्यंतरः किन्नर किंपुरुष महुरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो निर्लोके तत्कृतः काल विभागः वैरवस्थतः वैमानिकाः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपर्युपरि सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तव लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्वार ईश्वरनत प्राणत्योराणा च्युतियोर नवशिव ग्रैवी केशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार सिद्धौच्च स्थिति प्रभा सुख द्युतिलेशा विशुद्धीन्द्रियावधि विषय तोदिकाः गति शरीर परिग्रामी मानुतो हीना पीन पद शुक्लेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग ग्रैवेक्यभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः सारस्वता दित वर्ण ऋण गर्द तुषिता व्यबाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपादिक मनुष्येभ्यः शेषा त्र्यज्ञोनयाः स्थिति रसर्नाग सुपर्णदीप शेषाणां सागरूपम त्रिपल्युपमाहीनमिताः सौधर्मेशान्यो सागरूपमे अधिके सानत कुमार माहेंद्र सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आर्णाच्युता दूर्धमेकैकैन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्युपम मदिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परापल्युपम मदिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकांतकानमष्टौ सागरूपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्याय नमो नमः। पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते कैसा सुख हम वहाँ पे पाते रवि शशि तारा बोध कराया आयु वैभव सब दर्शाया मन वचन से नमन करूँ मैं चतुर्ध्याय का पाठ करूँ मैं सुर तन धर फिर शुभ गति होवे अर्घ्य चढ़ा कर यज्ञ को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ पंचमोऽध्यायः अजीवकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यः प्रदेशः धर्मा धर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्यास पुद्गलानां नाडोः लोकाकाशेव गाः धर्मा धर्मियो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रतिवत् गतिस्तुपग्रहो धर्मा धर्मियो रूपकाराः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मनुपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तनापरिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतबन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संग संघातेव उत्पद्यन्ते भेदा दणुः भेद संगताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रवलक्षणम् उत्पाद्रव्युक्तं तद्भावाभ्यां नित्यम् अर्पितानर्पित सिद्धेः स्निग्धवृक्षत्वात् बन्धः न जगन गुणानां गुणशाम्ये सदृशानां द्वदिकादिगुणानां तु बन्धेदकौ पार्णामकौ च गुणपर्ययवद्द्रव्यं कालश्च सौनन्दसमयः द्रव्यास्य निर्गुणः गुणः तद्भाव परिणामः
इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे पंचमोध्याय नमो नमः। सठ द्रव्यों का कथन किया है, द्रव्यन का उपकार दिया है, अणु स्कंध बंध बतलाए, जिनवाणी है ज्ञान कराए। मन वचन से नमन करूँ मैं, पंचम ध्याय का पाठ करूँ मैं, ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे, अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे पंचमोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ षष्ठोऽध्यायः काय वाङ्मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाया कषायौ साम्प्रायिकीर्या पथयोः इंद्रिय कषाया व्रत क्रियाः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मन ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष्यभ्यस्तत् विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम समरम समारंभारम योग कृत आरुतानुमत कषाय विशेषायस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष नौ माश्चर्यंतराय साधु गाता ज्ञान दर्शनावर्ण्योः दुख शोक तापा क्रंदन बद परदेव नान्यात परोभय स्थानान सद्वेद्यश भूत वृत्तनुकंपादान शराग शहिमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेद्यश केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य व्यवहारम परिग्रहत्व नारकाशः माया तैरज्ञोनस्य अल्पारम परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरावाल तपांसी दैवश्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषमवादनं च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वितृष्णति चार भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया व्रत करण मरदाचार बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावश्यक का परहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन बसरत मिति तीतकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनो भावने च नीचर गोतरश तद विपर्यो नीचर वृत्तनुशेकौ चौतरस्य विघ्नकरण मंत्रायस्य इति तत्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे षष्ठोऽध्याय नमो नमः। किन भाव मन वचन से नमन करूँ मैं, षष्ठम ध्याय का पाठ करूँ मैं, आश्रव तज शुभ क्रिया होवे, अर्घ को चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे षष्ठो अध्याय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ सप्तमोऽध्यायः हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो वृत्तिर्वृत्तम देश सर्वतोनुमैति तस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच वांग मनोगुप्तिर्यादा निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना निनुबीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचता वास परोपरोधाकरण वैक्य शुद्धि सधर्मा विषंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनुरांग निरीक्षण पूर्वव्रत और स्मरण विरश्रेष्ठ रस्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्भ्या मुत्रापाय वद दर्शनम दुख मेवा मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थ्यानि च सत्गुणाधिक क्लिशमाना विनयेषु जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा अजदभिधानम मन्यतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुनमब्रहम मूर्छा परिग्रह निःशल्योवृत्ति अगार नगारश्च अनुवृतो गारी दिग्देशा नर्तदन वृत्ति सामायिक प्रोजदो वार्षोपभोग परिमाणातिथि संविभाग ब्रह्म संपन्नश्च मारणांतिकीन संलेखनाम जोशिता शंका कांक्षा विचिकित्सान दृष्टि प्रशंसा संस्था सम्यक दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम् बन बदच्छेदादि भारारोपणान पान निरोधाः मिथ्योपदेश व्याख्यान कूटिले क्रियानाशापाहार शाकार मंत्र भेदाः
स्त्रीन प्रयोग तदा हर्ता दान विरुद्ध राज्याधिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करने त्वरिक्रा परिगृहीता परिगृहीता गमनानंकीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान दासी दास कुप्पभान प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस तिरक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत यंत्राधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलप क्षेपाः कंदर्भ कौत्कुच मौक्रिया समीक्षादि कर्णोभोग परिभोगा नर्तक्यानि योग दुष्परिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि आप्रत वेक्षता प्रमार्जितो सर्गादान संसनोपक्रमना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित संबंध सम्मिश्राउष दुख पक्वाहाराः सचित निश्चय पापेदान पर व्यवदेशमाश्चर्य कालातिक्रमाः जीवित मरना संसा मित्र अनुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषा तद विशेषः इति तत्वार्थश्रुति मोक्षार्थे सप्तमोऽध्याय। नमो नमः। व्रतशीलों के भेद बखाने पन पन इन अत्याचार प्रमाणे दान समाधि किस विध करना विधिवत ज्ञान यहाँ पर वरना मन वचन से नमन करूँ मैं सस्तम ध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम में जीवन होवे अर्घ चढ़ा कर अग्नि को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे सप्तमोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अष्टमोऽध्यायः मिथ्यादर्शना विरति परमात्कसाय योगा बन्धेत्वः साकसत जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते शाबन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभव प्रदेशा तद्विदयाः आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम् मति श्रुतापदी मनः पर्याय केवलानाम चक्षुर चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रदश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदिन्याख्या स्त्री द्विनव षोडश भेदाः सम्यक तो मिथ्या तो तदुभयान कषाय कषायौ हास्य रत रति शोक भयजुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक भेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कषा क्रोध मान माया लोभा नारक तैरेग्योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपान निर्माण बंधन संगा संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरुलघुगात परघाता तपोद्योच्चोश्वास विहायो गतया प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे ऐसा कीर्ति क्षेत्राण तीतकृत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितृष्णा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागुर्पम कोटि कोट्या परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयश्च विंशतिर्नाम गोत्रियो त्रयस्त्रिंशत् सागुर्पमान्या उषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदिनीयश्च नाम गोत्रियोरष्टौ शेषाणां मंत्रमुहूर्ता विपाको अनुभवः सा यथानाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगाय स्थिता सर्वार्थ प्रदेशेश नंतानंद प्रदेशा सद्विद स्वभावनाम गोत्राणि पुण्यम अतुन्यत पापम इति तत्वार्थश्रुते मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भव का हेतु बंध दुखों का बनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है मन वचन से नमन करूँ मैं अष्टम ध्याय का पाठ करूँ मैं वंदे तत्व से रक्षण होवे अर्घ चढ़ा कर अग्नि को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे अष्टोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। अथ नमो अध्यायः आश्रव निरोधः संब्रह सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय चारित्रैः तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्या भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गः शमित्या उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा कैंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्वा सच्चाश्रव संवर निर्जरा
लोक बोधि दुर्लभ धर्म साख्यात तत्वानुचिंतन मरुपेक्षा मार्ग च्यवन निर्जरार्थम परिशोरभ्य परिशः क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंस मसक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतराग्यो चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानवर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरा ययोरदर्शना लाभौ चारित्र मोगिन नागिन्याति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्य युगपदे कस्मिन्नि कौन विंशति सामयिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम अंसना मौदरी वृत्ति परिसंख्यान व्रस परित्याग विविध सय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्राश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानानुत्तरम नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विविक्त वित्सर्ग तपश्चित परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारुत्रोपचाराः आचारोपाध्याय तपस्वी शैक्षिक गलान गण कुल संग साधु मनुज्ञानाम वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशाः बाह्याभ्यंतरोपध्योः उत्तमं सैनैसिक्राग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्मीय शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मम गुणस्य संप्रयोग तद विप्रयोगा स्मृति समन्वाहारा विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमद संहितानां हिंसातस्ते विसर्षणिच्छ्रुरौद्रमविरत देशवृत्तियोः आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चादे पूर्विदः परे केवलिनः पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्यप्रत क्रिया निवर्तिनी त्रियक योग काय योगा योगानाम एकासरे स वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोद्व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक छीन मोहजनः किरमसो शंके गुणनिर्जराः पुलाक वकुशकुशी स्नातका निर्गंथाः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थलिंग लेशोपवाद स्थान विकल्पता साध्याः इति तत्वाश्रुति मोक्षार्थे नमो अध्याय नमो नमः गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित अरुध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उच्चारे बारह भावन चित्त में धारे मन वचन से नमन करूँ मैं नवम अध्याय का पाठ करूँ मैं संवर निर्जर नित्य नित्य होवे अर्घ चढ़ा करे अग्नि को धो ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे नवमोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा अथ दसमोऽध्यायः मोक्षाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्तो ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्धन गच्छत्वा लोकांतात् पूर्वप्रयोगाद संगत्वात् बंधच्छेदात् तथा कति परिणामाच्च आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेबा लांबू वदिरन बीज बदग्निशिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध विबोधित ज्ञानावगान नान्तर संख्याल बहुतता साध्याः इति तत्वाश्रुति मोक्षार्थे दसमोऽध्याय नमो नमः मोक्ष तत्व का लक्षण गाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध भये है मुक्त जीव में भेद लये है मन वचन से नमन करूँ मैं दसम अध्याय का पाठ करूँ मैं कर में हनन कर शिव सुख होवे अर्घ चढ़ा करे अघ को धोवे ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रे दशमोऽध्यायः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा अक्षरमात्रपदैश्वरहीनं व्यञ्जनसन्धिविवर्जितरेफं साधुविरक्तृममेक्षभितव्यं को न वेमोहति शास्त्रसमुद्रे दशाध्याये परिच्छिन्ने तत्त्वार्थे पठ्ये सति फलं साधुभाष्यस्य भाषितं मुनिपुङ्गवे
तत्त्वासूर्तकर्तारं गिरत्प्रक्षोपि लक्षितं वंदे गणेश संजाते उमा स्वामी मुनीश्वरम। बोले आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, जय श्री नितापक्षम श्री योग सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। स्वाध्याय प्रतिष्ठापन निष्ठापन विलयम का अवसर करोमियम। पाठ हुआ है। अब एक पहले अध्याय का पूरा अर्थ बड़े महाराज जी अपने मुखादिन से यहाँ पर करेंगे। हम सब कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। संगीता आप क्या नाम से सुनीता जी 10 उपवास करेंगी। आप पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ पर श्रीफल चढ़ा करके आप प्रतिवर्ष करती हैं, इस वर्ष भी पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद लेकर के 10 उपवास करने का अवसर प्राप्त कर रही हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनकी पुण्य की सराहना में। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चले नमोस्तु अपराणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रुत भक्ति कायसं करोमि। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चूही सो भगवान की जय, बोले आचार्य उमा सागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। हाँ, यह पर्व का प्रथम दिन। देखिए बुंदेलखंड में हम लोग रहे, सालों हो गए, तो इसी प्रकार कार्य होता था। आचार्य वाणी सानिध्य में सुबह तत्वासूत्र का अर्थ होता था और नहीं तत्वासूत्र का अर्थ और पाठ होता था, फिर बाद में दोपहर को प्रवचन होते थे। लेकिन यहाँ पर शहर में होने के कारण हम लोगों ने दुकानदारों के हिसाब से प्रवचन करते हैं, दोपहर को तत्वासूत्र का अर्थ किया जा रहा है। तो यह महाग्रंथ तत्वासूत्र जो कि इस आचार्य परंपरा में कई आचार्य हुए, 5 सूत्र केवली के बाद जो आराध्य आचार्य कई हुए, उनमें आचार्य उमा स्वामी हुए, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में चारों प्रकार के अनुयोग प्राप्त होते हैं। एक ही ग्रंथ में चारों अनुयोग है। आप इस तत्वासूत्र में ये नहीं समझो केवल तत्व का विमोचन, सब प्रकार के इसमें विवरण है। तो सूत्र का अर्थ होता है कि अनंत गभीरता सुत्तम, जिसमें अनंत अर्थ गर्भित होता है उसका नाम सूत्र कहा जाता है। ऐसा एक ग्रंथ तत्वासूत्र की रचना की गई है संस्कृत में। जितने भी प्राय करके आचार्यों ने कुंद आदि ने प्राकृत में ग्रंथों की रचना की है, लेकिन यह प्रथम ग्रंथ है कि सूत्रात्मक संस्कृत में रखा गया है, संस्कृत में रचा गया है। ये माने जाते हैं कुंद के ही शिष्य माने जाते उमा स्वामी आचार्य, उनके शिष्य समंतभद्र आदि यदि हुए तो कहने का तात्पर्य यह महाग्रंथ है। जैसे अन्य धर्मों में गीता है, बाइबल है आदि आदि जो विशेष उनके ग्रंथ माने, इसी प्रकार जैनियों का कोई ग्रंथ है तो तत्वासूत्र है। इसके आधार से सभी आप एक ग्रंथ को पढ़ लोगे, पूरा का पूरा जैन दर्शन पूरा इसमें समाहित है। सब प्रकार के आपको जैन दर्शन क्या कहता है ये आपको अवगत होगा। हाँ, यह प्रथम अध्याय का प्रथम। तो ये मैं बात कहना चाहता हूँ, जो मंगलाचरण किया गया है यह मंगलाचरण इस ग्रंथ का नहीं है, क्योंकि इसलिए ये कहा जाता है कि यह ग्रंथ यदि होता है इस पर टीका लिखी जाती है, जो कि तत्वासूत्र पर टीकाएँ लिखी गई हैं। लेकिन इस जो अभी मंगलाचरण किया मोक्ष मार्ग से, इस पर टीका नहीं लिखी गई है, केवल उद्धृत ऐसे कहते हैं। इसलिए मंगलाचरण क्या माना जाएगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यही सूत्रात्मक क्या है मंगलाचरण है। तो यहाँ आचार्य हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। भव्यात्मा आचार्यों के समीप जाकर के
पूछता है गुरुदेव आत्मा का कल्याण किस में है? तो उन्होंने कहा मोक्ष में। तो मोक्ष में है तो मोक्ष की प्राप्ति कैसी हो, किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो तब यह कहा गया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग। देखिए ये ग्रंथ में शुरू में क्यों लिखा गया, सुनाया जाता है कि इस प्रकार कहानी है। एक नगर में क्या एक श्रावक थे और वे स्वाध्याय करते थे। उन्होंने भित्ति पर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, ऐसा लिखा था। तो उसी घर में एक महाराज का क्या हुआ, आहार हुआ। आहार होने के बाद उनकी दृष्टि उस भित्ति पर पड़ी तो लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने सम्यक जोड़ दिया। सम्यक जोड़ दिया तो वह श्रावक नहीं था, घर वालों ने आहार कराया था। जब आकर देखता है इसमें तो लिखा नहीं था सम्यक, सम्यक किसने लिखा, इस पर विचार किया गया। तो वो घर वालों ने कहा हमें मालूम नहीं क्या लिखा, क्या मतलब। तो वो जाकर एक मुनि राजा का आहार हुआ था, ऐसे ऐसे कहा, अच्छा उन्हीं के पास हो सकते। तब वह श्रावक जाकर उस मुनिराज से बातचीत करती, सम्यक आपने क्यों जोड़ा? तब उन्होंने कहा सम्यक है तब यथार्थ, अर्थात यथा दर्शन ज्ञान चार्य सबके पास है, लेकिन उसके द्वारा सही सही उपलब्धि होती है। सम्यक अर्थात यथार्थ अर्थात सम्यक अर्थात प्रशस्त, जिसमें किसी प्रकार की ये नहीं होगा, हाँ कमियां नहीं, उसको कहते हैं सम्यक। सम्यक है तो उसमें निर्दोष है, किसी प्रकार का क्या नहीं, गड़बड़ नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता में मोक्ष मार्ग होता है, अलग अलग नहीं। समझे? तीनों की एकता, श्रद्धा होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और चारित्र होना चाहिए। तीनों की एकता में ही क्या होता है, मोक्ष मार्ग होता है। एक एक को नहीं होता। चतुर्थ गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं, पंचम गुण स्थान में मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग बनता है निर्गुण अवस्था, जब चारित्र को अंगीकार करता है तब मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो इन एकता में होना चाहिए। तो जैसे समझ लीजिए किसी को रोग से दूर होना चाहता है तो वैद्य के पास जा करके पूछता है, तो वह कहता है कि आप पहला क्या करता है, उस वैद्य पर विश्वास करता है और उसके कहे अनुसार ज्ञान भी करता है, और जो कहा उस हिसाब से दवाई भी ग्रहण करता है, तो वह स्वस्थता को प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जन्म जरा रूपी मूर्ति से, रूपी रोग से दूर होना चाहते हो तो उनके पर श्रद्धा करो। श्रद्धा जो होती है वो परोक्ष की होती है। श्रद्धा सामने प्रत्यक्ष की नहीं हुआ करती, परोक्ष की होती है, क्योंकि मोक्ष परोक्ष है। लेकिन इसलिए उस पर श्रद्धा करना होगा। तो श्रद्धा करके, विश्वास करके, फिर वह उसका ज्ञान करके और उसके अनुसार चलते हैं तो क्या होता है, मोक्ष मार्ग बनता है, और मोक्ष मार्ग करके वो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार कहा। अब आगे इसी सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का ही वर्णन 10वें अध्याय में करेंगे। तत्वार्थ सद्दानम सम्यक दर्शनम, वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो तत्वार्थ सद्दान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्वार्थ सद्दान क्या? तत्व जो बताएंगे, तत्वेन अर्थ तत्वार्थ, अर्थात पदार्थ। तो पदार्थ का जो भाव है, जो अर्थ का जो भाव है वो तत्वार्थ। कैसा? तत्वेन अर्थ। इसमें दो चीज़ें हैं, तत्व आता भाव, अर्थ अर्थात पदार्थ। जो पदार्थ में जो भाव है, ये दोनों पर विश्वास करना, केवल भाव पर भी नहीं और न पदार्थ पर, दोनों से युक्त उस पर क्या करना है, हमें विश्वास। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धा क्या, तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। जैसे समझो, इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। क्या कहा? तत्वार्थ का अर्थ ये होता है, जैसे समझ लो शक्कर है, शक्कर का भाव क्या है? मीठा। ये क्या हुआ? तत्व हुआ, और उससे युक्त पदार्थ क्या? शक्कर है। इससे युक्त है, उससे अलग नहीं है।
हाँ, मीठा अलग ने, शक्कर अलग ने, दोनों से युक्त। इसी प्रकार तत्वार्थ जो है अर्थात जीव तत्व है। तो जीव क्या है? एक पदार्थ है, हाँ, द्रव्य है, उसका भाव क्या है? चेतना। यह क्या है? उसका भाव इनसे युक्त होता है वो तत्वार्थ। अलग अलग आचार्यों ने अलग नाम से व्याख्यान किया है। तो तत्वार्थ का अर्थ हुआ उससे युक्त पदार्थ पर हमें विश्वास करना। तत्वार्थ अब 7 प्रकार के तत्व बताएंगे, उस पर जो विश्वास करता है वह सम्यक दर्शन कहलाता है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अर्थात तत्वार्थ श्रद्धान को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। तत्अर्थात वह कौन? सम्यक दर्शन 2 प्रकार का, या कहना चाहिए निसर्ग और अधिगमज। निसर्ग अर्थात किसी प्रकार से उसमें बाहरी निमित्त नहीं, अपने आप होता है, उसको कहते हैं निसर्गज। अर्थात देव गुरु शास्त्र के बिना भी वह सम्यक दर्शन होता है, उसको कहते हैं निसर्गज। अधिगमज अर्थात क्या होता है कि वह उपदेश के द्वारा और बाहरी और निमित्त के द्वारा क्या होता है? अधिगम जाता, वह होता है सम्यक दर्शन। इसी प्रकार बात क्या है? यहाँ तत्व का आचार्य मान लिखते हैं कि चारित्र भी बिना उपदेश से, बिना कुछ कहे वह तीनों प्राप्त कर लेता है। अर्थात सम्यक दर्शन, संज्ञान और सम्यक चारित्र बिना बाहरी निमित्त निसर्ग से भी प्राप्त होता है, ऐसा यह अर्थ निकलता। अधिगम जाता उपदेश से, ऐसा। क्योंकि समय ज़्यादा कम है इसलिए संक्षिप्त में बोलता हूँ, जो यदि आपको और कोई शंका हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा निजरा मोक्षस्तत्वम। और क्या है? वह तत्व कितने हैं? 7 प्रकार के। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष। क्या है? 7 तत्व हैं। जीव को पहला क्यों रखा? जीव को ही इन 7 तत्वों में प्रधान कौन है? जीव है। क्या है? उसको ही फल मिलना है। मोक्ष किसको मिलना है? जीव को मिलना है, इसलिए उसको प्रधान जीव को रखा। फिर बाद में अजीव, इन दोनों की संगति है, मित्रता है, तो अजीव आ गया। तो अजीव के अजीव और अजीव के संबंध से क्या होता है? आश्रव होता है। आश्रव अर्थात कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो आश्रव कब बना? जब जीव और अजीव के दोनों का संबंध होता है तो आश्रव होता है। अकेला आश्रव जीव को नहीं होता, केवल आश्रव अजीव से नहीं होता। दोनों की एकता जब होते हैं तो आश्रव होता है। तो आश्रव अर्थात कर्म वर्गनाएँ कर्म रूप में होकर के क्या होता है? परिणत होता है। वर्गनाएँ कर्म रूप होते हैं, फिर बाद में बंध को प्राप्त होता है। आश्रव पूर्वक ही बंध हुआ करता है, केवल बंध नहीं हो, पहला नहीं होता, पहला आश्रव होगा तब बंध होगा। तो बंध किसको कहते हैं? जीव और पुद्गल दोनों के प्रदोष में अनुन्यानुज में एक दूसरे में एक क्षेत्रावर को प्राप्त होना क्या है? बंध है। जैसे दूध और पानी जिस प्रकार एक में हैं, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश और पुद्गल के अर्थात कर्म के प्रदेश एक में होने को नाम बंध है। अब बंध का निषेध करने वाला कौन है? संवर, अर्थात जिसके निमित्त से कर्म आने, जो कर्म आ रहे थे रुक जाना। किसके द्वारा कर्म आ रहे थे? राग द्वेष मोह के कारण कर्म आश्रव हो रहे थे। अब जो आत्मा राग द्वेष मोह नहीं करता उसके क्या हो जाता है? कर्म आना अर्थात कर्म का बंद होना रुक जाता है। तो इसको कहते हैं संवर। संवर होती ही निर्जा होती है। पूर्व में जो संचित द्रव्य थे सत्ता में, तो अपने आप झरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आय के अभाव में प्रति समय निर्जरा हो रही है, लेकिन आय भी हो रहा है और जा भी रहा है, इसको महत्व नहीं। संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। केवल आश्रव भी हो और निर्जरा भी हो उसको मतलब न हो, ये केंद्र को भी हो रहा है, सबको हो रहा है,
जो निर्जरा काम की नहीं है, जो कि फल बिना फल दिए जो निर्जरा होती है उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। तो संवर पूर्वक ही निर्जरा हुआ करती है। उसके बाद पूर्ण रूप से निर्जरा होती है। एक देश निर्जरा होना कहलाता है और पूर्ण रूप से जब हो जाता है तो मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। इस प्रकार हुआ। फिर इसको समझने के लिए एक साधन बता, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। निक्षेप को कहा, निक्षेप आता रखना। क्या रखना? जो हम जानना चाहते, जानने के उपाय को क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को या पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसको नाम लेते हैं तभी प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। नारियल ये नाम हुआ। इसी प्रकार हम व्यवहार तभी कर सकते हैं जब स्थापना करेंगे, तो वो स्थापना 4 प्रकार की है, ये बताएंगे। तो व्यवहार हम प्रमाण और नय के द्वारा प्रचलित व्यवहार को क्या कहते हैं? निक्षेप। वह उसके बिना हम व्यवहार नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए निक्षेप करना जरूरी है। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 प्रकार के क्या है? न्यास अतः किया जाता है। तो नाम, आप लोगों का नाम है, महावीर है, पारसनाथ, ये नाम हुआ। क्योंकि व्यवहार करना, बुलाए कैसे आपको? हाँ, आपसे व्यवहार कैसे करेंगे? तो नाम रखेंगे। ये नाम, नाम में कोई गुणधर्म नहीं हुआ करते, रखते कुछ भी रखते हैं। हाँ, आजकल पंपी फंपी फलाना ये सब क्या है? ये नाम, उसमें कोई अंतर नहीं। फिर स्थापना, स्थापना क्या है? एक पदार्थ को दूसरे रूप में क्या है? आरोपित करते हैं, अवधारण करते हैं, उसका नाम क्या है? स्थापना। यह वह है, इस प्रकार कह करके स्थापना कहते। जैसे पार्श्वनाथ के बिंब को हम पार्श्वनाथ कहते हैं। हाँ, पार्श्वनाथ यह स्थापना की गई। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उनको हम भगवान के रूप में स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे आराधना प्रारंभ होते। यह भी क्या है? निक्षेप किया गया। तो इसके बिना हमारे लिए, देखिए आज वर्तमान में भगवान नहीं है, लेकिन इन्हीं को हम स्थापित करके करते हैं, तो सम्य दर्शन की उत्पत्ति होती है। बिंब के दर्शन से, उनकी आराधना से हमारे सम्य दर्शन की उत्पत्ति होती है। इसलिए यह स्थापना निक्षेप व्यर्थ नहीं है। कई लोगों का कहना है पत्थर को पूजने से क्या होता है? नहीं, यह जो है स्थापना है। अकृत्रिम चैत्यालय हैं, आदि आदि हैं। इसके अलावा सोमोसरण में भी मूर्तियाँ स्थापन किया जाए आदि का, ये सब व्यर्थ है। कई लोगों का कहना गलत। फिर मैं कहना चाहता हूँ, यदि यह पत्थर को पूजे, पत्थर पर अपना फिर जिनवानी क्या? ये कागज, कागज पूजने जिनवानी कहलाएगा क्या? ऐसा नहीं, ये भगवान के द्वारा कथित है, इसलिए प्रामाणिक है, इसको मान करते हैं। तो कर्म की निर्जरा हो गई, तब हमको आगे मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सकता है। तो स्थापना। फिर द्रव्य, जो कि भूत और भविष्य की मुख्यता रख करके वर्तमान को कथन करना। कैसा? भूत में कोई राष्ट्रपति था, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अभिवात्मा कह रहे हैं, या कहना चाहिए कोई आगे राजा होने वाला है, राजकुमार को राजा कहना, ये क्या है? द्रव्य निक्षेप से कहा जाता है। ये दृश्य, ये भी व्यवहार होता कि नहीं होता? होता है। भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ये जो व्यवहार हो रहा है वह इस अपेक्षा से हो रहा है, इसके बिना नहीं होता। और भाव निक्षेप, जो वर्तमान में या भगवान जो समूह शरण में विराजमान हैं, अरहंत भगवान, उनको क्या? भाव निक्षेप, उससे चैतन्य से युक्त। अभी तो यहाँ पर अन्य रूप से हो रहा था, अब यहाँ पर साक्षात जो भगवान हैं उनको भाव निक्षेप से कहा जाता है। इस प्रकार स्थापना करते हैं। ये स्थापना को नाम इनको करते हैं, तो क्या होता है? हम अपने मोक्ष मार्ग में, व्यवहार में हम कर सकते, ज्ञान कर सकते आगे, नहीं तो नहीं कर सकते। इस प्रकार कहा गया। प्रमाण नये रधिगम, ज्ञान वो जो तत्व
जो 7 तत्व है उन 7 तत्व को हम प्रमाण और नय के द्वारा जान सकते हैं। ये जानने के प्रमाण जो है पूर्ण रूप से ज्ञान, प्रमाण जो है पूर्ण रूप से ज्ञान होता है, और नय के जो है प्रमाण के एक अंश को कथन करता है। प्रमाण जो पूर्ण रूप से वस्तु के पूर्ण रूप से कथन करता है, लेकिन नय जो है ना उसके एक अंश को करता है। जैसे रोटी खाते हैं आप, रोटी नहीं खाते आप, क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। तो ग्रास क्या हुआ? रोटी का एक अंश है। ऐसे करके ही रोटी को खाते हैं। इसी प्रकार यह ज्ञान जो है हम लोग जो करते हैं, तो केवल ज्ञान जो है पूर्ण एक साथ वस्तु का ज्ञान करता है, लेकिन हम लोग जो है इंद्रियों के माध्यम से एक दिश का है अनुभव करते हैं, इसलिए नय के द्वारा कथन किया। इस प्रकार देखिए प्रमाण और नय जो है अन्य दर्शनों वालों को हम इसी के द्वारा कथन कर सकते हैं, इसी के माध्यम से जैन दर्शन को हम बता सकते हैं, औरों के द्वारा नहीं। और इसी के द्वारा और भी बताते हैं, निर्देश स्वामित्व साधना लेकर स्थिति विधानतः। अब इसी को बता रहे क्या? 7 तत्व को इनके द्वारा ज्ञान किया जाता है। निर्देश, निर्देश क्या? सम्यक दर्शन है निर्देश। 7 तत्व, हाँ तत्व को सम्यक दर्शन किसी को कहते हैं? तत्वा सिद्धांत को सम्यक दर्शन करना, इसका क्या हुआ? ये निर्देश हुआ। स्वामी कौन होता है इसका? जीव। वो जीव कौन सा? पंचेंद्रिय पर्याप्त ही क्या होता है? जीव संगी पंचेंद्रिय चारों गति वाला ही प्राप्त करता है, इसका स्वामी है। अतः इसका स्वामी कहाँ हो? इसमें साधन क्या है? सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त किया जाए? तो अलग अलग है। देवों के लिए अलग साधन है, नारकियों के लिए अलग है, तिर्यंचों के लिए, मनुष्यों के लिए। आप देखिए नारकियों के लिए क्या कहा? जाति स्मरण के द्वारा, वेदना के द्वारा और धर्मोपदेश के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। वेदना, ऐसी वेदना होती है, इस वेदना के कारण सम्यक दर्शन हो जाता है। बताओ, ऐसी वेदना यहाँ नहीं होगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक नारकी को वेदना होती है, तो सभी को सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं। हाँ, नारकी में सभी जीवन वेदना से पीड़ित है, लेकिन सबको नहीं होगा। कब होता है कि सम्यक दर्शन? तब होता है मिथ्यात्व के कारण, पूर्व जन्म में मिथ्यात्व के कारण जो कार्य किया था, उस कार्य के निमित्त से जो पीड़ा हो रही है, उसके कारण ये ज्ञात होता, अरे मैंने ऐसा किया, इसके कारण ऐसा हुआ, तो उसको ये इस प्रकार क्या होता है? सम्यक दर्शन के लिए कारण बनता है वेदना। और जाति स्मरण अर्थात पूर्व में क्या मैं था, क्या गलती की, आदि आदि ज्ञात होता है, इसको कहते हैं जाति स्मरण। पूर्व में ये था और ऐसा किया, ये होता है, जाति स्मरण हुआ। और धर्म श्रवण अर्थात देव लोग जा करके नारकियों को भी संबोधते हैं। इन संबोधन के कारण भी क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। ये हुआ नारकियों का। और देवों के साथ 4 अलग है। क्या? जाति स्मरण है और धर्म श्रवण है और कि देव रद्दी दर्शन और जिन महिमा दर्शन, ये 2 है। 4 हो गए। आपको मालूम पड़ गया, जाति स्मरण से हुआ, धर्म श्रवण अर्थात उपदेश सुन करके हुआ, और जिन महिमा दर्शन उसको कहते हैं, समझ लो कि इंद्र है, इंद्र का बहुत बड़ा परिवार है, और वो लोग क्या करते हैं कि देव लोग उनके अंडर में रहने वाले हमारे जो कोई बड़े हैं, स्वामी हैं, कोई महान है, तो इंद्र ही, इन्हीं को मान के चलते हैं। अब जब इंद्र स्वयं समूह शरण में जाता है और स्वयं वह जो है नमन करता है, स्तुति वंदना करता है, तब उसके अन्य जो मिथ्यादृष्टि, अरे ये भी नमन कर रहे हैं और ऐसा, और वहाँ का वैभव देखते हैं, तो उनको इस निमित्त से क्या होता? जिन महिमा दर्शन से उनको सम्यक दर्शन होता है। इसके अलावा एक है देव रिद्धि दर्शन।
देवों में रिद्धियाँ हुआ करते हैं, सबको रिद्धि प्राप्त ये नहीं, कमी ज़्यादा हुआ करते, एक तुलना करते हैं कि मेरे लिए क्यों नहीं, उनके लिए क्यों मिला। उनने पूर्व जन्म में इस प्रकार धर्म किया, संयम का पालन किया, इसके कारण उनको क्या हुआ, ये रिद्धि की उपलब्धि हुई। मैंने तो किया लेकिन इस प्रकार नहीं किया, इसके कारण इनको रिद्धि प्राप्त हुई। इस निमित्त से उनको भी क्या होता है, सम्य दर्शन होता है। इस प्रकार देवों को हुआ। और मनुष्यों के लिए क्या, जिन ब्रह्म दर्शन से, जाति स्मरण से, और क्या होता है, और धर्म श्रवण से। इस प्रकार इस तीनों के द्वारा मनुष्य को और त्रियंचों को क्या होता है, सम्य दर्शन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह कथन हुआ। क्या निर्देश स्वामी हो गया, साधन क्या है ये हो गया। अधिकरण अर्थात इसका अधिकरण कौन है, संगी पंचेंद्रिय जीव, और कोई नहीं है इसको प्राप्त करने वाला। और स्थिति, सम्य दर्शन कितने काल तक रह सकता है, तो अलग अलग हैं। क्या 66 सागर तक चौपशम सम्य दर्शन रह सकता है। छायिक सम्य दर्शन जो है कितना है, तो कितने हैं, सारे अनंत काल तक। और क्षोपशम और उपशम सम्य दर्शन अंतर्मुक्त रह सकता है। इस प्रकार इसका स्थिति हो गई। और विधानता कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के सम्य दर्शन होते हैं। क्षोपशम सम्य दर्शन, उपशम सम्य दर्शन, छायिक सम्य दर्शन। इस प्रकार यह विधान आता भेद। अब इसी को दूसरे रूप में भी कहा जाता है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। इसी को कालांतर दूसरे रूप में सूत्र में कथन किया गया है। क्या, सत्य अर्थात है, क्या है, यह 7 तत्व हैं। यह हुआ सत्संख्या, कितनी संख्या है, तो 7 संख्या हैं। और क्षेत्र अर्थात क्या है, वर्तमान स्थिति में जो जीव है उसको कोई क्षेत्र कहते हैं। और स्पर्शन अर्थात 3 कालों संबंधी स्पर्शन को क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। हाँ, 3 काल संबंधी जो क्षेत्र है उसको जो स्पर्शन करता है उसको स्पर्शन। कैसे समझ लो, यहाँ से देव कोई मनुष्य मर करके कितना गया, कहाँ गया, 16 स्वर्गों को गया, तो कितना स्पर्शन हुआ, 7 राज्यों करीब हुआ। तो क्या हुआ, ये कहेंगे स्पर्शन, यहाँ से लेके वहाँ। तो अनादि काल से संसार प्राणी 3 लोक में घूम रहा है, इसलिए सब प्रकार का स्पर्शन कर चुका। भूत, भावी और वर्तमान को लेकर के स्पर्श कहा जाता है। हाँ, काल, काल कितने काल तक, वही स्थिति को कहो, काल को एक ही बात इतना। अंतर किसे कहते हैं, अंतर विरह काल को कहते हैं। सम्य दर्शनता, हाँ समझे, उपशम सम्य दर्शन क्या हुआ, या चौपशम सम्य दर्शन उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न होके सम्य दर्शन छूट गया। पुनः अंतर्मुक्त के बाद पुनः प्राप्त किया, कहना चाहिए विरह काल कितना रहा, अंतर्मुक्त। और छूट जाता तो बहुत काल तक भी छूट जाता है। इस प्रकार विरह काल को अंतरकाल कहते हैं। भाव, भाव कितने, 5 प्रकार के भाव हैं। कौन कौन से, औपशमिक, क्षौपशमिक, क्षायिक और औदिक, पारणामिक, ये सब क्या है, 5 भाव है। ये सब मिलकर कितने होते हैं, 53 भाव होते हैं। ये किसके होते हैं, जीव के ही होते हैं। अलग अलग निमित्त से कर्मों के उदय में 6 क्षोभसमाधिक से क्या होते हैं, भाव होते हैं। बहुत त्वैश्च, अल्प बहुत अर्थात कौन से, कितने, एक तुलना करते हैं। छायक समय से कितने हैं, अनंत हैं। हाँ, वैसा उल्टा लगाओ, उपशम समय दृष्टि हैं, उससे भी ज़्यादा चौपशमी दृष्टि हैं, उससे भी ज़्यादा छायिक दृष्टि। इसको कहते
अल्प बहुत्व कहते हैं। इस प्रकार यह तत्वों के साथ कथन किया। अब आता है, अब ज्ञान की बात करते हैं। मति श्रुतावधि मन परे केवलानी ज्ञानम, ये 5 ज्ञान हैं। देखिए, वैसे देखा जाए 5 ज्ञान नहीं हैं, एक ही ज्ञान गुण है, उसके पर आवरण के कारण ये 5 हो गए हैं। और उसमें भी 8 भी होते हैं। ये सम्यक ज्ञान है, किसी सुज्ञान 5 है, 3 कुज्ञान है। कुज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व के उदय में कुज्ञान, इसको कहते हैं व्यवहार। इसको तो यहाँ पर सामान्य से मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान किसको कहते हैं? हाँ, मति ज्ञान और कर्म के क्षोभशम से ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा जानता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, उसको कहते हैं विषांतर, अर्थात अर्थांतर को जानता है, उसको कहते हैं श्रुत। अर्थात जैसे कहा मूक माटी, क्या हुआ? शब्द बोला, ये क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। फिर मति ज्ञान हुआ तो हमने क्या, हाँ, इस मूक माटी के चरित्र रचयिता आचार्य विद्यासागर, ये क्या हुआ? श्रुति ज्ञान हुआ, अर्थांतर हुआ ना। तो इसके माध्यम से ये हुआ, ये क्या हुआ? श्रुति ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तो ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा ही जानते हैं और नहीं ये। और इसके अलावा जो अवधि ज्ञान है वह अवधि ज्ञान कर्म के क्षोभशम से अवधि ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। विकल्प प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आत्मा क्या है ज्ञान कर लेते हैं, उसको कहते हैं अवधि ज्ञान। फिर मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान अलग चीज़ है और मन परे अर्थात किसके मन में क्या है यह जानता है। कब होता है? ये भी मन परे ज्ञान क्षोभशम है। या मन परे ज्ञान कर्म का क्षोभशम जब होता है तब वीरांतर के निमित्त से वह दूसरों के मन के अंतर्गत क्या है जानता है, उसको कहते हैं मन परे ज्ञान। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के 6 से, केवल ज्ञानावन कर्म के 6 से पूर्ण रूप से 3 लोक के जितने चराचर पदार्थ एक साथ किसी के बिना आलम्बन ले जानता है, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। हाँ, अब क्या आता है? तत्प्रमाणे, ये क्या है? प्रमाणीय, प्रमाण है, अतः प्रामाणिक है ये तत्प्रमाण। ये जो ज्ञान है वह क्या है? प्रमाण, अर्थात संशय विपर्य अनद्यवसाय जो दोष है इन दोषों से रहित है, इसलिए ये ज्ञान क्या है? 5 प्रामाणिक हैं, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है और किसी भी प्रकार से आप इसको किसी भी माध्यम से इसको क्या खंडित नहीं कर सकते, वह शुद्ध है। इस प्रकार कहलाता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? संशय विपर्य से रहित होता है, उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं, उसी को प्रमाण कहते हैं। आद्य परोक्षम, आदि के 2 ज्ञान परोक्ष हैं। परोक्ष अर्थात इंद्रिय और मन के द्वारा जानता है, उनको कहते हैं परोक्ष। अब कहो आप हम आंखों से देख रहे हैं, परोक्ष कैसा? यह अलग चीज़ है, लेकिन माध्यम ले रहे हैं। माध्यम लेने के कारण इंद्रियों के क्षोभशम होना जरूरी है, वीरांतर कर्म का क्षण हो जाए और ज्ञान का, ज्ञानावर कर्म का, मति ज्ञानावर कर्म का क्षोभशम हो, तब यह ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे आँखों के द्वारा जान रहे हैं और 5 इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं, ये सब क्या? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है, दोनों को ज्ञान रहे। प्रत्यक्ष मन्यत और अन्य जो है कौन? 3 ज्ञान क्या प्रत्यक्ष हैं? मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें भी 2 भेद करते हैं, विकल्प प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। विकल्प प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? मन परिज्ञान और अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान विकल्प प्रत्यक्ष। विकल्प क्यों? पूर्ण नहीं जानते, केवल मूर्तिक पदार्थ को जानते हैं
अमूर्त पदार्थों को नहीं जानते, इसलिए विकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं। भले वे जान लें लेकिन मूर्त को ही जान रहे हैं, अर्थात पुद्गल संबंधी ज्ञान है उनको। धर्म अधर्म आकाश और काल आदि को नहीं जान सकते, क्यों? इसके लिए तो केवल ज्ञान ही चाहिए, क्योंकि ये अमूर्त हैं। बाकी क्या हैं? मूर्त हैं। मूर्त को जानते हैं, इसलिए वे विकल्प प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और सकल प्रत्यक्ष कौन कहलाएंगे? केवल ज्ञान है। इस प्रकार ये संक्षिप्त में हुआ। अब मति ज्ञान के भेद बताते हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यंतरम। मति ज्ञान को क्या क्या कहते हैं? मति कहते हैं, श्रुति कहते हैं, स्मृति कहते हैं, संज्ञा चिंता अभिनिबोध, और यही सब क्या है? एकार्थवाची हैं। मति ज्ञान कहो, स्मृति कहो, ये सब उसी के अंतर्गत हैं। मति ज्ञान के ही क्या है? नाम है। तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, वो क्या है? ये दोनों इंद्रिय और अनिंद्रिय अर्थात मन, इन दो के द्वारा ही इनका ज्ञान हो, इनके निमित्त से ज्ञान होता है। किसको? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो हो रहा है हम आप लोगों को। देखिए, अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष मार्ग बनता है। ये जो है विशेष विशुद्धि के कारण बीच में अवधि ज्ञान आदि क्षोभम प्राप्त होता है, उसके द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं है। लेकिन मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जितना क्षोभम बढ़ेगा उतना ही मोक्ष मार्ग में हमारे लिए सहायक होंगे। ये कोई सहायक विशेष नहीं माने जाते। जैसे आचार्य ने कहा था कि क्या है? मति ज्ञान अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान के अवार्ड के समान है। इनको कोई कहने अवार्ड तो मिल गया, देख ले कहाँ रख दो, वो काम नहीं। इसी प्रकार मन पर ज्ञान के तो कुछ नहीं विशेष है। दूसरों के मन में देखो क्या मतलब पड़ी, क्यों आर ध्यान रोज ध्यान करें, अवधि ज्ञान क्या करें? इसलिए सहायक तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में सहायक है। अवग्रहेयवाय धारणा क्या है? मति ज्ञान के 4 भेद हैं। अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा। अवग्रह किसे कहते हैं? विषय और विषय सन्निपात होने के बाद, सन्निपात निकट आप हैं देखते हैं तो पदार्थ और विषय अर्थात पदार्थ, विषय अर्थात दृष्टा, दृश्य और दृष्टा दोनों के समय होने सन्निपात होने पर क्या होता है? दर्शन होता है। फिर इसके बाद अवग्रह होता है। क्या? दर्शन के बाद अवग्रह होता है, उसको कहते हैं। उसमें क्या अवग्रह के मात्मक होता है कि लाल पीला नीला आदि रूप में जो ज्ञान हुआ वह अवग्रह हो। अब पूछा जाता है यह क्या है? अवग्रह से जाने हुए पदार्थ में तो संशय को दूर करने के लिए इच्छा हो गई। क्या? इहा धौल अर्थात ये सफेद सफेद दिख रहा क्या है? इस प्रकार की शंका हो गई। दूर से देख रहे हैं ठूंठ है कि आदमी है, ऐसा हो रहा है, तो निर्णय करने के लिए इहा हो गए। तो अवाय में क्या होता है? अवग्रह से जाने हुए विषय को संशय दूर हो जाता है। हाँ, निर्णय होता है कि यह है क्या? ये ठूंठ ही है, आदमी नहीं। यह हो क्या? नहीं, अवाय हुआ। और धारणा आता कालांतर में इसका ज्ञान बनाए रखना धारणा हो गई। इस प्रकार मति ज्ञान के ये 4 भेद है। इसी के द्वारा जैसे जैसे चौकसम होता है वैसे वैसे मति ज्ञान का ज्ञान विकास होने लगता है। हाँ, अब देखिए इसी को मति ज्ञान का विषय क्या बताते हैं। अब विषय क्या है? बहुविध क्षिप्रा निश्रितानुक्त ध्रुवानाम क्षेत्रानाम, ये 12 प्रकार के क्या हैं? अर्थ हैं। बहु अर्थात बहुत पदार्थ एक साथ दिख रहे हैं, बहुत प्रकार के नहीं, बहुत देख रहे हैं। जैसे समझ लो गेहूं का ढेर देखा, ये क्या हुआ? बहु हुआ। और एक विध का अर्थात एक अर्थात गेहूं के 2 दाने दिखे, ये क्या हुआ? एक हुआ। बहुत से देखना और बहुविध अर्थात एक
अनेक प्रकार के बहुत पर एक साथ दिखना, गेहूं का ढेर, चना के, मूंग के आदि आदि ढेर देखा, ये तो बहुविध हुआ। और एक विध अर्थात एक प्रकार का कोई ढेर देखा, एक विध हुआ, और बहुविध हुआ, बहुविध हुआ। और इसके बाद हाँ, क्षिप्र अर्थात शीघ्रता से जाते हुए पदार्थ को देखा। ट्रेन जो है तेजी से जा रही, ये क्या हुआ? क्षिप्र। अब क्षिप्र अर्थात धीरे धीरे गाड़ी जा रही, अब क्षिप्र कहलाएगा। और निश्रित अर्थात प्रकट रूप में दिख रहा है, उसको कहते हैं निश्रित। अब प्रकट रूप में थोड़ा सा देखा, ज्ञान हुआ। क्या कहते हैं? जैसे कोई तालाब में भैंस है, उसका सिंग को देख करके लगा कि इसमें क्या है, क्या हुआ? भैंस तालाब में बैठी है, ये ज्ञान हुआ निश्रित। हाँ, निश्रित तो प्रकट रूप में हुआ। अनिश्रित क्या है? थोड़ा सा एक चीज देख करके पूरा हमने ज्ञान कर ले, अनिश्रित निश्रित हो गया, अनिश्रित। हाँ, उक्त अर्थात कहना, जैसे मैं कह रहा हूं, बोलना, ये उक्त। अनुक्त अर्थात बिना कहे ज्ञान होना। कैसे? संगीतकार राग बदलता है, उस राग से ही मालूम पड़ता है ये बोला जा रहा है। ये क्या हुआ? बोला थोड़ी ना, राग को पकड़ करके वह जो है अपने संगीत को बदलता है। इसी को कहते हैं हाँ अनुक्त, बिना कहे हुआ। ध्रुव अर्थात वह स्थिर है, स्थिर है, उसको कहते हैं मिट नहीं रहा। जैसे आप लोग बैठे स्थिर, अस्थिर क्या, अध्रुव क्या? जैसे बिजली कौंध के चले गई। इस प्रकार कितने हो गए? 6 प्रकार के, इसके डबल क्या हो गए? 12 प्रकार के अर्थ हो। ये क्या है? अर्थ अर्थात ये मति ज्ञान के विषय हैं। इसको हम कितने प्रकार के हो जाएंगे? मति ज्ञान 336 प्रकार के हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो लगाइए, 5 इंद्रिय और मन कितने हो गए? हाँ, 6। और 4 जो है अवग्र यावत धारणा, कितने हो गए? 4। 6 और 6 गुणले 4 कितने हो गए? 24। 24 को हम 12 से गुना करेंगे। जो पदार्थ है ना, इनको गुना करने से कितने हो जाएंगे? 288 हो जाएंगे। फिर ये अर्था वगैरह के हो गए। व्यंजना और के क्या होते हैं? केवल 48 होते हैं। उसमें अवग्रही होता है और अवाया धारणा आदि नहीं होते, और चक्षु और मन के द्वारा नहीं होते, इसलिए उनको 2 निकाला। तो कितने हो गए? 4 और 12 कितने हुआ? 48। 48 और 288 336। इस प्रकार मति ज्ञान के कितने होते हैं? भेद। इतना प्रकार का मति ज्ञान होता है, लेकिन आज हम लोगों को इतना पूर्ण रूप से नहीं है। ये जो है सुत केवली को आदि को होता है। सुत केवली अर्थात मति ज्ञान भी पूर्ण, मति केवली होता है और सुत केवली होता है। तो मति ज्ञान आदि जो पूर्ण जो है 336 प्रकार के अवग्रह आदि पूरा उनको ज्ञान होता है। हम लोगों को थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और वो भी कभी कभी मिटता भी और हाँ खुलता भी, इस प्रकार हो रहा है। ये इसको कहते हैं मति ज्ञान के भेद हो गया। अब अर्थस्य, ये जो क्या है, बाहर जो 12 प्रकार के भेद बताए थे, वह अर्थ है। यह अर्थ के ही विषय है। अर्थात अर्थ के द्वारा ये मति ज्ञान होता है। व्यंजनावग्रह, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह 2 प्रकार के ज्ञान हैं। तो अव्यक्त पदार्थ को, अव्यक्त को ज्ञान को क्या कहते हैं? व्यंजनावग्रह कहते हैं, और व्यक्त को क्या कहते हैं? अर्थावग्रह कहते हैं। इस प्रकार मति ज्ञान के 2 भेद होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर के कितने होते हैं? 336 प्रकार के विषय बनते हैं। तो व्यंजनावर्ग के केवल 48 से बनते हैं, और अर्थावर्ग के 288 ज्ञान होते हैं। इस प्रकार सब मिलकर के हो गया। न चक्षु रनिंद्रियाभ्याम,
अब ये कह रहे हैं व्यंजनागर जो होता है वो चक्षु और मन के द्वारा नहीं होता। क्या व्यंजनागर में होते नहीं, क्या नहीं होते? अवगर तो होता है, लेकिन और क्या होता है, ये यह अवयव धारणा नहीं हो पाती है, इसलिए उनको गौण कैसे क्या होता है, इसको बहुत सूक्ष्म विषय है समझ लेने के लिए कि अर्थांकर में बार स्पष्ट दिखा है, लेकिन व्यंजनागर में जिसे कहते हैं, जैसे सकोरा है, नया नया है, उस पर आप पानी की बूंद छोड़ो दिखाई नहीं देगा, इतनी जल्दी सूख गया, अवग्रह नहीं हो पाता कि ये क्या है, क्या कह नहीं सकते। इस प्रकार क्या होता, चक्षु के द्वारा और मन के द्वारा क्या होता है, ये जो है चक्षु और मन के सन्निपात को प्राप्त नहीं होते, अर्थात स्पष्ट अस्पष्ट नहीं हो पाता। क्या है, छू करके नहीं होते ये, ये छुआ नहीं जाता। क्या, जैसे आँखों में आपने काजल डाले लेकिन काजल दिखाई नहीं देता, फिर क्या होता, इस प्रकार होने के कारण वह अर्थावग्र न होकर के व्यंजनाग्र होता है, दूर से होकर है, इसलिए वह अर्थ अवग्र ही होकर रह जाता है, आदि अवग्र यह आदि धारणा हो नहीं पाता। इसलिए कहा मन और इंद्रिय के द्वारा इस प्रकार अवग्रही होता है, आगे का यह धारणा नहीं हो पाती। अब आता है श्रुत ज्ञान के बारे में। श्रुतम मतिपूर्वक ध्वनि द्वादश भेदम, श्रुत जो है मतिपूर्वक ही होता है। क्या, ज्ञान जब शुरुआत होगी मतिपूर्वक ही श्रुत होता है। अभी मैंने उदाहरण दिया था ना, तत्वा सूत्र कहाँ उमा स्वामी के द्वारा रचा गया, क्या हुआ, श्रुत ज्ञान। तो पहला मति ज्ञान हुआ, फिर बाद में श्रुत ज्ञान हुआ, इसलिए मति पूर्वक श्रुतम। और श्रुत कितने प्रकार का, दो प्रकार का है, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य क्या है, अंग प्रविष्ट में, अंग प्रविष्ट जो है 12 प्रकार का है, द्वादशांग जिसको कहते हैं। अंग बाह्य क्या है, उसी में से थोड़ा थोड़ा क्या है लिखा गया, ये अंग प्रविष्ट नहीं, अंग बाह्य है। जैसे आज वर्तमान में जो ज्ञान हमको उपलब्ध है वो अंग बाह्य है, अंग प्रविष्ट नहीं। अंग प्रविष्ट तो द्वादशांग कहलाता है, आज अनुपलब्ध है, उसी में से कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे किराना दुकान में सब प्रकार की चीज़ें मिलती है थोड़ा थोड़ा, इसी प्रकार अंग बाह्य में। अंग प्रविष्ट में क्या है, एक एक चीज़ पूरे फुल मिल जाएंगे। राशन दुकान में चावल मिलेगा, गेहूँ ही मिलेगा, कपड़े दुकान कपड़ा मिलेगा, ऐसे सराफों में ऐसा, इसी प्रकार से होते ही अलग अलग, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, इसको कहते हैं अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। इस प्रकार अंग प्रविष्ट अनेक प्रकार का है और अंग बाह्य 12 प्रकार का, इस प्रकार सोच का ज्ञान का। अब आता है अवधि ज्ञान। भव प्रत्ययो वधिर्देव नारका नाम, भव ही जिसका प्रत्ययता कारण है, उनको अवधि ज्ञान किसको होता है, देव और नारकियों को होता है। नहीं चाहो हो जाएगा, प्रत्यय अर्थात कारण, उस भाव को जो प्राप्त करता है, नारकी हो वो सम्य दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, उसको तो अवधि ज्ञान नियम से होगा। मिथ्या दृष्टि होगा तो उसको को अवधि ज्ञान कहा जाएगा, और सम्य दृष्टि हुआ तो सुज्ञान कहलाएगा। लेकिन नियम से इस भव प्रत्ययता कारण से क्या होता है, अवधि ज्ञान होता है। अब वह क्या है, चौपशम निमित्त षड विकल्प शेषानाम, और वह जो है अवधि ज्ञान कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। वह चौपशमिक निमित्त है। ये चौपशमिक अवधि ज्ञान का चौपशम निमित्त होता है, तब यह अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। वह कितने प्रकार का, 6 प्रकार का है। अनुगामी अनुगामी, अवस्थित अनवस्थित, और वर्तमान और हीमान, इस प्रकार 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। अनुगामी अर्थात लेके आना, एक गति से दूसरी गति को ले जाता है। सहोदर जैसे सरवार सीधी से आने वाला जो जीव है नियम से अवधि ज्ञान को लेके आता है, ये क्या हुआ, अनुगामी। अनुगामी
यहाँ है लेकिन लेके आ भी नहीं सकता, इस प्रकार हुआ। अनुगामी अनुगामी अवस्थित, हाँ, जब तक वह केवल ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक बना रहता, उसको अवस्थित कहते हैं। अनवस्थित है तो बीच में मिट जाए, हाँ स्थिति। और क्या हुआ अब कौन सा? हीमान और वर्धमान। हीमान अर्थात घटता हुआ, क्षोभ हुआ घट रहा, और वर्धमान अर्थात बढ़ता हुआ। इस प्रकार 6 प्रकार का अवधि ज्ञान क्या होता है? क्षौप्समिक होता है। रुजु, हाँ। अब आता है, इसमें भी अब थोड़ा और बोलता हूँ। अवधि ज्ञान के और 2 भेद हैं। कौन कौन से? परमावधि और सर्वावधि। परमावधि और सर्वावधि नियम से मुनि महाराजों को ही होता है, और ये मुनि महाराज सामान्य मुनि महाराज को नहीं हुआ, विशेष रिद्धिधारी मुनि महाराज को होता है। परमावधि अवधि और सर्वावधि को जिनको प्राप्त हुआ नियम से भी केवल ज्ञान को प्राप्त करते, ऐसा अवधि ज्ञान है। वो केवल मुनि महाराज को संयमी को ही होता है। बाकी एक इसके अलावा एक होता है सामान्य मनुष्यों को भी, त्रियंश को भी होता है अवधि ज्ञान। वह कहलाता है गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय किसे कहते हैं? संवेदन की विशेष चौपसम से और संयम आदि की विशुद्धि के कारण क्या होता है? ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान सामान्य मुनि राज को भी होता है और तिर्यंच और मनुष्यों को भी होता है। इस प्रकार गुण प्रत्यय और आदि नियम से होता हुआ मनुष्य और त्रियंचों के लिए होता है, और नारके और देवों के लिए भव प्रत्यय होता है। अब आता है मन पर ज्ञान किसे कहते हैं? रुचि विपुलमति मन परेय। 2 प्रकार का क्या होता है? मन पर ज्ञान होता है। मन पर ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरों के मन में क्या विचार चल रहा है, क्या विषय है, वह मन के द्वारा पकड़ता है, मन के द्वारा जानता है, वह मन पर ज्ञानी। वह भी 2 प्रकार का, रुजुमति और विपुलमति। रुजुमति आता सरल, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा नहीं जानता। आप जो वर्तमान में क्या जान रहे हैं इतना ही पकड़ लेगा। और विपुलमति वाला टेढ़ा मेढ़ा अर्थात आपने पूर्व में क्या सोचा था, आगे क्या सोचेंगे, अभी क्या चल रहा है, आगे आधा पूरा प्रकार के चारों तरफ से वह जानता हुआ विपुलमति क्या कहलाता है? मन पर ज्ञान कहलाता है। ये मन पर विपुलमति ज्ञान भी विशेष व्यक्ति को ही प्राप्त होता, हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। गणधर आदि वैसे जिसको कहना चाहिए वर्तमान चारित्र वालों को ये विशेष रूप से मन पर ज्ञान आदि प्राप्त होता है। आज वर्तमान में इस प्रकार निविशुद्धि ने विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। अब यह तुलना किया जा रहा है किसमें? मन परे और अवधि ज्ञान में क्या विशेषता है? विशुद्धि किसकी विशुद्धि? अवधि ज्ञान से भी ज़्यादा विशुद्धि मन परे में ज्ञान है, क्योंकि क्या है? यह संयमी को ही प्राप्त होता है, इसलिए विशुद्धि ज़्यादा है। ये बताया जा रहा है विपुलमति और रुजुमति में कितना फर्क है। ये बताया जाए कि रुजुमति से भी ज़्यादा विशुद्धि विपुलमति में है, और यह विपुलमति रुजुमति छूट भी सकता है। आदि प्रतिपाद्यता छूटना अर्थात कहीं नीचे से आए जो छूट सकता है, ये विपुलमति छूटता नहीं। यह तो अंत तक केवल ज्ञान के बाद ही यह समाप्त हो सकता है, इसलिए यह इतनी विशेषता है विशुद्धि और अप्रतिपादित, इसलिए यह विशेष है। अब आएगा विशुद्ध छेद स्वामी विशुभ्यो वधि मन परेयो, अर्थात मन परे और अवधि ज्ञान में क्या विशेषता है बता रहे। विशुद्धि वो इसमें भी विशुद्धि है। किसमें? अवधि ज्ञान जो है सबको सामान्य अविरत को भी प्राप्त हो सकता है, चारों गोति में पाया जाता है, लेकिन यह जो है मनुष्य में और संयमी को ही प्राप्त हो, इसलिए इसकी विशुद्धि ज़्यादा है। क्षेत्र भी सीमित, किसका? अवधि ज्ञान का क्षेत्र बहुत है, चारों तरह चारों गति में सब होता है, लेकिन क्षेत्र क्या? केवल मन पर का केवल मन ही एक केवल क्षेत्र है, इसके अलावा नहीं, इसलिए सूक्ष्म हो गया।
स्वामी, स्वामी कौन होगा? मन परिज्ञानी स्वामी संयमी होगा, यह संयमी नहीं, ये विशेषता। हाँ, ये चारों गति में है। और इसलिए विषय भी यहाँ सूक्ष्म है और इससे कम है, स्थूल है, यह इसमें सूक्ष्म है। इसका विषय की अपेक्षा से हाँ अनंत वो आगे आने वाला है ना, तुलना करेंगे इसमें आएगा। अब आ गया इतने इस प्रकार विषय में अंतर है कि विषय केवल क्या है, मन संबंधी विषय को जानता है। लेकिन ये भी कहा है धवला ग्रंथ में, जो मन परिज्ञानी वह अवधि ज्ञान का विषय को भी जानता है, ये भी बताया। केवल अवधि ज्ञान नहीं जानता ऐसा नहीं, मन पर की विशेषता है कि वह अवधि ज्ञान का जो विषय है वो भी जानेगा और मन कंत के भी जानेगा, ये विशेषता है। अवधि ज्ञानी केवल अवधि ज्ञान के द्वारा जान सकता है, लेकिन वह मन पर के जो ज्ञान है उस प्रकार मन के अंदर नहीं जान सकता, ये बताए। मति सतयो निर्बंधो द्रव्य सर्व पर्यायी सो। हाँ, अब क्या है, मति और सुत जो है निबंध अर्थात ये शब्द सर्व द्रव्य और असर्व पर्यायी सो, सभी द्रव्य और सभी पर्यायों में एक देश जानता है। कौन? मति ज्ञान। अब देखिए, अब एक देश जानने का अर्थ क्या हुआ? क्या धर्म द्रव्य अधर्म जान रहा है? जान रहा है। अमूर्त को विषय कैसे बना रहा है? इसलिए बनाया जा रहा है। यहाँ पर ये विशेषता है, आगम के आधार से इन 6 द्रव्यों को जान रहा है, इसलिए असर्व पर्यायसु कहा। 6 द्रव्यों को किस प्रकार? आगम में जो कहा है, भगवान ने जो प्रतिपादन किया है, 6 द्रव्यों का ये संसार है। 2 द्रव्य, हाँ, ये जीव द्रव्य, हाँ, और इसमें मूर्त अमूर्त सभी धर्म हैं, लेकिन इनको सबको एक देश मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के द्वारा जानता है। उसके मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की क्षोभसम से इन 6 द्रव्यों को एक देश पर्यायों को द्रव्य को जानता है, ऐसा कहा है। कोई कह सकता है वो तो अमूर्त है, कैसे? इस अपेक्षा से आगम के आधार से जान रहा है, इस अपेक्षा। रूपी सुवधे, रूपी क्या? अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी को ही जानता है, अर्थात मूर्त को जानता है, अमूर्त का विषय नहीं है। क्या अवधि ज्ञान का विषय क्या है? वह जितने भी जाने वह मूर्त को ही जानता है, अमूर्त को नहीं जानता है। तदनंतर भागे मन पर्ययश, अवधि ज्ञान के द्वारा जो जाने हुए विषय को अनंत भाग को जानने की सामर्थ्य रखता है। कौन? मन परिज्ञानी। अब ये भी बात कहा गया है कि क्षोभसम ज्ञान कभी भी अनंत को नहीं जानता, फिर अनंत को कैसे जान रहा है मन परिज्ञान? अवधि ज्ञान से जाने हुए विषय को अनंत विभाग को जान रहा है, इसको कैसे घटाना? अब इसको हम बताते हैं कैसे। परमाणु हैं, अनंत परमाणु मिलकर के एक वर्गना बनता है, और अनंत वर्गना मिलकर के एक कर्म बनता है, समझे? अब दिखाइए, आप कहिए अवधि ज्ञान का विषय होना कर्म, हाँ, और उसका अनंतवा हिस्सा क्या जान रहा है? मन परिज्ञानी, जो कि अनंतवा अनंत वर्गना मिलकर के एक कर्म बनाए और वर्गना को जान रहा है। कौन? मन परिज्ञानी। तो अनंतवा हिस्सा हुआ ना, इसलिए अवधि ज्ञान से का विषय मन परिज्ञानी अनंत हिस्से को जानते हैं, न कि अनंत अर्थात तो ये अनंत को नहीं जान रहा, इस अपेक्षा से अनंत को जान रहा है, अर्थात अनंत व हिस्से को जान रहा है। वो अनंत का हिस्सा इस प्रकार है, वह मन परिज्ञानी जानता है। तुलना की जा रही, कौन कितना विषय, कौन कितना विषय गहराई से जान रहे हैं। सर्वद्रव्य पर्याय से केवल केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्य सभी पर्याय सब प्रकार उसके जितने भी गुण द्रव्य गुण पर्याय जितने संसार में है सबको एक साथ जानता है, पूरा एक साथ। उसमें कोई किसी प्रकार का क्या नहीं, प्रतिबंध नहीं आता, किसी प्रकार माध्यम नहीं, हाँ पर किसी प्रकार आवरण नहीं, पूर्ण आवरण का क्षय होने के कारण केवल ज्ञान में एक शक्ति है, प्रत्येक आत्मा में है शक्ति है। लेकिन आज हम लोग उससे वंचित हैं। हम थोड़े से ज्ञान में ही हाँ क्या करते हैं, अहंकार करते हैं, ये गलत है।
जो कि केवल ज्ञान हर आत्मा में है। तो इस स्थिति में आप ज्ञान को लेकर के अहंकार क्यों करो? सब अहंकार ये आपके लिए क्या कर लें और बंद का कारण ठहरता और निगोदिया जीव जैसा हो जाता है। और निगोदिया जीव में कितना ज्ञान है मालूम है? वो भी ज्ञान है उसके पास भी, अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान है उसके पास। किस प्रकार स्थिति को आप बताओ, कितना ज्ञान होते हुए भी वह इतना कुछ भी नहीं जान पा रहा है ही नहीं उसको। बताओ, है नाक के बराबर हम लोग कितने प्राप्त, कितने ऊंचाई पर गए, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग करते हैं तो फना ज्यों का त्यों हो जाएंगे। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। एकादीन भाजान युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्य, एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं ये बताया जा रहा है। 4 के एक अर्थात केवल ज्ञान, एक अर्थात मति ज्ञान भी होता है। मति ज्ञान होकर भी रह जाता है क्या? जिसको अक्षर श्रुति ज्ञान का क्षोभ नहीं है, वह क्या है? केवल मति ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान कर रहा है, श्रुति ज्ञान नहीं। अक्षर श्रुति ज्ञान नहीं होने के कारण वह मति ज्ञान ही कहलाएगा। और केवल ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान जो है इससे एक है, इसीलिए एक कहा जाता है। फिर और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान 2 हो गए, हाँ कम से कम 2। फिर क्या हुआ? 3 मति श्रुति अवधि, या मति श्रुति और मन पर ज्ञान, या मति श्रुति अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान। ये से एक साथ कितने हो सकते हैं? 4 ज्ञान हो सकते हैं। इस प्रकार ज्ञान की भेद बताएं। अब क्या है? मति श्रुति अवधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान विपर्य अर्थात मिथ्या भी होते हैं। क्या मिथ्या ज्ञान कब होता है? मिथ्यात कर्म के उदय में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी क्या होते हैं? विपर्य अर्थात मिथ्या को प्राप्त होते हैं। अवधि ज्ञान तीनों क्या? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी क्या? विपर्य अर्थात विपरीत अर्थात मिथ्या को प्राप्त होते। कब होते हैं? जब मति ज्ञान अर्थात मिथ्यात कर्म के उदय में वह इस प्रकार मति ज्ञान सुख, इसको कुज्ञान कहते हैं। हमको जिसको सम्यक दर्शन है उसको सुअवधि ज्ञान सुज्ञान कहते हैं और सम्यक ज्ञान कहते हैं। और मिथ्यात के उदय में जो ज्ञान होता है वह कुज्ञान कहलाता है। सतसतो रविशेषा यदि दृचोपलब्धि रुन्मत्वत्, कैसा? मिथ्यात कर्म के उदय में जो ज्ञान किस प्रकार काम कर रहा है? हाँ, सतसतो रविशे यदि दृचोप रुन्मत्वत् का था? कोई भी व्यक्ति शराब पिया है, हाँ, शराब पीने के बाद उसकी मति सही काम नहीं करती है। क्या? वह अटपटा सा बोलने लगे, भले वह जजमेंट देने वाला जज भी क्यों न हो, वो यदि शराब पीता है तो उसका ज्ञान काम नहीं करता, सही काम नहीं करता। इसी प्रकार जो है मिथ्यात्व के उदय में सही ज्ञान नहीं होता, यही तो हो रहा है। हाँ, सही को सही, कभी पागल जो होता है वह कभी कभी अच्छा भी बोलता है, लेकिन अच्छा बोलते भी वह मिथ्या ही होता है, अर्थात सही नहीं बोल पाता। इसी प्रकार मिथ्यात कर्म के उदय में क्या होता है? यदृच्छिया जो वहाँ है उसी को, इसको कहते हैं अविवेक। जो अपना है वह समझ रहा है पराया। क्या कहा? जो अपना वस्तु है उसको पराया मान रहा है, पराय वस्तु को अपना मानना अविवेक है। इसी को कहते अज्ञान। समझ में आए? मिथ्या दृष्टि इसको सात तत्व पदार्थ पर विश्वास नहीं करता, अतत पर विश्वास है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? यह ज्ञान विपर्य, मति ज्ञान सुख ज्ञान भी क्या विपर्य को प्राप्त होते हैं। नहीं, अब आता है अंतिम सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार रज सूत्र शब्द समय भी रूढ़ भूता नया। ये 7 प्रकार से नयों के द्वारा
सात तत्वों को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? नैगम अर्थात अनिष्पन्न वस्तु को पूर्ण रूप से संकल्प मात्र को ग्रहण करता है। कैसा? समझ लो, एक महिला शाम के वक्त है और वो क्या कर रही? चावल बीन रही है। कोई पूछते हैं क्या कर रही है? भात पका रही हूँ। भात पका रही है, लेकिन संकल्प क्या है? भात पकाने का। तो इस प्रकार करना, तो इसको कहते हैं नैगम। नई की अपेक्षा से वह सही है। क्या? भूत नैगन की अपेक्षा से हम क्या कर रहे हैं? आज त्योहार मना रहे हैं। वर्धमान स्वामी जैसे निर्वाण महोत्सव मनाए हैं, ये किस अपेक्षा से? भूत में हुआ। कब? आज से 2500 पूर्व। उसको हम संकल्प करके आज इसकी तिथि पर हम निर्वाण महोत्सव, ये क्या हुआ? नैगन नई की अपेक्षा से, भूत नैगन की अपेक्षा से क्या कहेंगे इसको? यहाँ आज दिवाली है। यहाँ आज दिवाली है नहीं है, लेकिन इस अपेक्षा से दिवाली है। संग्रह किसको कहते हैं? अपने ही किसी का भेद नहीं करते हुए सबको ग्रहण करता है। कैसा? जैसे कहा जीव। जीव कहते जितने भी संसार में हैं सब जीव एकत्रित हो जाए, संग्रहित हो जाएंगे। जो जीव किसे कहते हैं? ज्ञान चेतना से जो ज्ञानवान है उसको जीव कहते हैं। अब हम जो भी जीव है, एक इंद्रिय से कह के सिद्धों तक के जितने में हैं सब जीव हैं। इनको हमने संग्रहित किया। ये कहने से संग्रहण की अपेक्षा से हमने जीव को संग्रहित किया। अब व्यवहार, अब इन जीवों को हमने संग्रहित किया, उसको भेद करते हैं। कैसे भेद? इसमें 2 भेद करेंगे। संसार मुक्त, संसार की भी 2 भेद करेंगे। त्रस स्थावर, स्थावर के भी भेद करेंगे। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु। त्रस में विकलत्र, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय में भेद करेंगे। संगी असंगी, इस प्रकार जो भेद प्रवाह करता है वह व्यवहार कहलाता है। फिर व्यवहार रुजु सूत्र किसको कहते हैं? वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता, भूत और भविष्य की ओर दृष्टिपात नहीं करता, उसको कहते हैं रुजु सूत्र नहीं कहते हैं। बस एक समयवती को ग्रहण करता है या स्थूल को करता है मनुष्य। बस मनुष्य को मना, अब भूत क्या भविष्य ये नहीं को लगा रहा है, इसमें वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। और रुजु सूत्र शब्द, शब्द को क्या करता है कि लिंग उपसर्ग कारक आदि के भेद से शब्द को जो है ग्रहण करता है, वह कहलाता शब्द नहीं। जैसे कहा जाता है कि शक्र इंद्र और पुरंदर, नहीं ये नहीं, क्या कहा? दारा भारा कलत्र, ये क्या हो गए? ये 3, ये स्त्रीलिंग वाचक है। स्त्रीलिंग स्त्रियों को कहा जाता है। संस्कृत में कलत्र का अर्थ स्त्री को कहते हैं, भार्या भी स्त्री को कहते हैं और दारा भी कहते हैं। लेकिन इनमें लिंग क्या है? अलग अलग लिंग वाले हैं। कलत्र क्या है? नपुंसक लिंग वाला है। भार्या जो है स्त्रीलिंग वाला है और दारा जो है पुल्लिंग है। फिर भी इनको हम क्या करते हैं? व्यवहार में स्त्रीलिंग वाचक मान के करते हैं, लेकिन शब्द इसको स्वीकार नहीं करता, लेकिन व्यवहार इसको स्वीकार करता है। इसको कहते हैं शब्द नहीं। और समीरूढ़ ने किसको कहते हैं? शब्द आदि को न कर करके पर्यायवाची शब्दों को ग्रहण करके वह व्यवहार करता है। जैसे इंद्र, पुरंदर, शक्र, ये तीनों क्या हैं? देवराज के वाचक हैं, फिर भी यह अर्थ की अपेक्षा अलग अलग है। क्या? इंद्र किसको कहते हैं? जो इंद्र, इंद्रत्व अर्थात उस प्रकार वैभोग से युक्त होता वो इंद्र, आज्ञा देता आदि करता, उसको कहते हैं इंद्र। और शक्र किसको कहते हैं? दंड आदि, वज्र दंड आदि के लेकर चलता जब, उसको कहते हैं शक्र। पुरंदर आता
नगर आदि को जब करता उसको पुरंदर कहते हैं। लेकिन यह क्या ये तीनों देवराज के ही है, इसलिए समीरुणी कहते हैं। और एवं भूत किसको कहते हैं? जो अर्थ जिस अर्थ में है उस क्रिया को ही स्वीकार करता है। जैसे पुजारी पूजा करते वक्त तो पुजारी कहेंगे, वो यदि भोजन कर रहा है तो उसको पुजारी नहीं कहेंगे। मास्टर उसको कहेंगे, जब पढ़ा रहा है उसको मास्टर कहेंगे। यदि वह अन्य काम कर रहा है तो क्या कहते हैं? पुजारी नहीं कहते या मास्टर नहीं कहते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ, बहुत सुंदर उदाहरण है, आप समझे इसको। इस उदाहरण से आप बच जाएंगे पापों से। जैसे समझ लो, एक व्यक्ति पापियों के बीच में रह रहा है। क्या वो पाप नहीं करता है, लेकिन अच्छा सज्जन व्यक्ति है, लेकिन पापियों के बीच में रह रहा है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? नारकी। क्या इसको नारकी कहेंगे? या कि इसकी अपेक्षा से नैगन की अपेक्षा से वह आदमी क्या कहला? नारकी कहलाएंगे, पापियों के बीच में रह रहा है इसलिए। फिर संग्रहण की अपेक्षा से क्या कहलाएंगे उसको? वह व्यक्ति अस्त्र शस्त्र आदि को ग्रहण कर संग्रहित कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है? अस्त्र शस्त्र को ग्रहण कर रहा है या एकत्रित कर रहा है, इसी अपेक्षा से क्या कहलाएगा? वह संग्रहण की अपेक्षा से नारकी कहलाएगा। फिर व्यवहार नहीं से किसी को कहेंगे नारकी? उसको तीर कमान लेकर के जंगल में घूम रहा है, इस अपेक्षा से क्या कहलाएगा? वो नारकी कहलाएगा। फिर रुचि सूत्र की अपेक्षा से क्या कहलाएगा? तीर मान किया, एक जीव के पर तीर मारा, इस अपेक्षा से क्या कहलाएगा? रुचि सूत्र की अपेक्षा से नारकी कहलाएगा। और शब्द ने की अपेक्षा से क्या कहलाएगा? पूर्ण रूप से वध किया। क्या उस जीव को तीर मारते तत्काल थोड़ी मरता है, तीर मारने के बाद उसको पकड़ के पूर्ण रूप से उसको वध किया, तो क्या क्या हुआ? शब्द नहीं की अपेक्षा से वो नारकी कहलाएगा। और समीरुण की अपेक्षा से क्या कहलाएगा? नरक आयु का बंद किया, इस अपेक्षा से क्या कहलाएगा? वो नारकी कहलाएगा। और पूर्ण इसका जब उदय हुआ नरक में गया तो ये एवं भूत के अपेक्षा से समीरुण एवं भूत की अपेक्षा से नारकी कहलाएगा। बताओ, यह व्यवहार होता है, समझ लो। हम किसी के साथ प्यार कुछ भी कर रहे हैं, इस प्रकार कर रहा है तो वह इस प्रकार से अच्छे में भी लगा सकते हैं और बुरा में। यह उदाहरण आप समझे। ये नए का प्रकरण सामान्य नहीं, इस अपेक्षा से हम व्यवहार करते हैं तो इस प्रकार से हम उस अपेक्षा से हम उसका बंद कर रहे हैं। उससे आप इस व्यवहार से दूर रहिए। हाँ, कोई शराबी के बीच में कोई रहता है तो वह भी शराबी कहलाता है, उस पर दिक्कत तिलक तक है। इसी प्रकार यह है संसार। इस प्रकार इसलिए तो उपदेश दिया जा रहा है, इन नयों को समझ करके हम अपनी प्रवृत्ति को सुधारते हैं तो संसार से मुक्त हो सकते हैं। बोले आचार्य गौरव विद्यासागर जी महाराज की। सीधे संक्षिप्त बोलने में भी 33 सूत्रों के द्वारा यह प्रथम अध्याय संक्षिप्त अर्थ हुआ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वामुंद मानस ममास देवी।